रात को पालक आया था, मम्मी दूध के साथ में पालक रख गई थी, तो अभी बस इस पालक को ही बनाने की सोच रही हूँ। तो वो आए हैं, 2 गड्डी आई हैं, तो मैं एक की तो मैं बना लूँगी दाल का पालक और जो भोग में लग जाएगा, और दूसरे का मैं बना लूँगी पालक पनीर। तो ये मैंने आज का मेनू डिसाइड किया है पालक को देख करके। हेलो एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छी होगी, खुश होगी और बिल्कुल मज़े में होगे। यहाँ पे बस मैंने दाल ले ली है। दाल मैं बिल्कुल थोड़ी सी डालूँगी, क्योंकि ना ये दाल की पालक बनाती हूँ ना, इसके अंदर इनको ना दाल बहुत थोड़ी सी चाहिए होती है, पालक ज़्यादा चाहिए होता है। और आटे का आलन दे करके और फिर हींग जीरे का तड़का लगा करके दाल बनाती हूँ ना, वो दाल इनको पसंद आती है। तो यहाँ पर बस मैंने ना दाल को अच्छे से धो लिया है और उसके बाद में इसको भिगो करके रख रही हूँ और बस ढक करके रख दूँगी। अभी मैंने फ़िलहाल ना इतना काम कर दिया है, और पालक जो है उसको भी मैं साफ़ कर लूँगी। यहाँ पे मैं चाय चढ़ा रही हूँ, लेकिन उससे पहले सुबह सुबह का ही टाइम है। अभी बस पूजा करके आई हूँ, तो आने के बाद में ना किचन में आई हूँ, तो देखा मैंने कि पालक वगैरह रखा है। तो मैंने सोचा चलो अब दाल भिगो देते हैं। सबसे पहले दाल भीग जाती है ना तो बहुत अच्छे से ना बनती है और कम गैस में बन जाती है, इसलिए ना दाल भिगोना ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने ना चाय चीनी डाल दे रही हूँ, और अदरक ना हाल फिलहाल अब गर्मी आ गई है ना, तो नहीं डालती हूँ मैं अदरक। और वैसे सर्दियों में तो अदरक के बिना चाय अच्छी नहीं लगती है। यहाँ पर ये मैंने पालक को साफ़ कर लिया है, और यहाँ पे मैंने ना दलिया बनाने के लिए रख दिया है एक्चुअली हस्बैंड जी के लिए। तो और यहाँ पे ना मेरी चाय भी बन गई है। तो पहले मैं जब तक चाय पी लेती हूँ, और यहाँ पे मैंने ना पालक को धो लिया है। तो जो एक पालक की गड्डी है उसे मैं बॉईल कर रही हूँ पालक पनीर के लिए, और दूसरी वाली जो गड्डी है उसे मैं कट कर लूँगी दाल के पालक के लिए। तो दलिया मैंने ना दूसरे बाउल में निकाल लिया है, और उसी कुकर को मैंने यूज़ कर लिया है। तो उसी कुकर के अंदर ही मैं ना पालक बॉईल करने रख दिया है, और यहाँ पे पालक बॉईल हो गया तो उसी कुकर के अंदर ही मैंने ना दाल का पालक बनाने के लिए रख दिया है। इसके अंदर मैंने नमक, हल्दी, धनिया और लाल मिर्ची डाली थी, और हींग जीरे का तड़का लगाऊंगी। इतना मैं करके आ गई थी सुबह सुबह ही काम, चाय के साथ में चाय पी इतनी देर में। और आज पता नहीं कैसे मन हुआ मेरा कि मैं ना मेहंदी लगाऊं क्या, कृष्णा के नाम की। तो मैंने ना यहाँ पे कृष्णा के नाम की मेहंदी लगा ली है, और नेल पेंट भी लगा लिए। पता नहीं कभी कभी मन करता है कि खुद को थोड़ा सा पैम्पर किया जाए। तो यहाँ पे मैंने नेल पेंट लगा लिया है, सूख रही थी एक्चुअली, तो मैंने सोचा कि इनको ना लगा ही लूँ। तो है ना, तो ये देखिए नेल पेंट लगाने के बाद में हाथ नेल्स कितने अच्छे लगते हैं, लेकिन ये कितने टाइम रहेंगे ये कोई नहीं जानता। शायद ये 24 घंटे भी नहीं रहने वाले हैं ऐसे, क्योंकि आज मैं मंथली क्लीनिंग करने की सोच रही हूँ अब, क्योंकि मई का महीना लग गया है। और सोच रही थी किचन को क्लीन कर लेती हूँ, और फिर उसके बाद में ना लिविंग रूम को और बेडरूम को भी साफ़ कर लूँगी। तो यही प्लान है आज का। और यहाँ पे ना सत्तू बना रही हूँ, मेहंदी और नेल पेंट लगा करके ही आ गई थी, और गीली गीली नेल पेंट है उसके अंदर ही मैं ये ना सत्तू बनाने लग गई थी। एक्चुअली मुझे लग रहा था कि मैं भगवान जी को भोग लगा देती हूँ, और मुझे भी है ना थोड़ी थोड़ी सी ना भूख लगाई थी, क्योंकि मैंने खाली चाय पी थी ना, तो 10 बजने वाले हैं और मैंने कुछ भी नहीं खाया है। तो मुझे ना भूख सी लग रही थी, और रात को भी कल मैं ना खाना नहीं खाई थी, ऐसे ही सो गई थी। तो मैंने यहाँ पर ना थोड़ा सा सत्तू बना लिया है। और गर्मियों में मुझे सत्तू पीना बहुत अच्छा लगता है। जैसे किसी किसी को अच्छा लगता है ना कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीना, तो मुझे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह इतना अच्छा नहीं लगता है जितना मुझे सत्तू पीना अच्छा लगता है, और आइसक्रीम खाना अच्छा लगता है। और यहाँ पर ना कुल्फ़ी, और यहाँ पे ना मैं आटे को छान ले रही हूँ। आटे का कनस्टर खाली हो गया है, और आप सभी को बताइए जब भी आटे का कनस्टर खाली होता है उसी टाइम पर मैं उस वाले वार्डरोब की सफाई करती हूँ, और इसको कनस्टर को भी धो करके फिर ही दूसरा आटा फिल करूँगी। और जब सिलेंडर वाला खाली होता है तो सिलेंडर वाले को साफ़ करती हूँ, ऐसे ही करती हूँ। तो यहाँ पे अभी मैं आटा लगा ले रही हूँ, क्योंकि मैंने दाल तो बनाई ली है, और आटा भी लगा करके भगवान जी के भोग का तो हो जाएगा, जिससे फिर ये ना, क्योंकि मैं ना पालक पनीर बनाऊँगी तो उसमें प्याज डालूँगी, तो फिर भगवान के खाने के ना प्याज के हाथ लगेंगे। इसलिए मैंने सोचा चलो पहले ना भगवान के खाने की पूरी तैयारी कर लेती हूँ, फिर उसके बाद में प्याज व्याज का काम करूँगी। तो यहाँ पे मैंने ना आटा भी लगा करके रख दिया है फ्रिज के अंदर, क्योंकि अब गर्मियाँ है ना, तो मैं लगा करके फ्रिज में ही रख देती हूँ। नहीं तो पर ना आटा थोड़ा वैसा हो जाता है, क्योंकि हस्बैंड जी ना शाम तक खाना खाते हैं, और हर्षित तो है ना आज संडे है और हर्षित तो है ना घर पर ही है, तो वो 10 बजे तक 11 बजे तक खा लेगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो फिर ना आटा ऐसा ही हो जाता है, इसलिए मैं ना फ्रिज में रख दिया है मैंने। और यहाँ पे मैंने प्याज को पीस लिया है, क्योंकि मैं पालक पनीर बनाऊँगी। तो पहले ना खाने से निपट लेती हूँ, क्योंकि ना खाना कि नहीं तो फिर एक बोझ बोझ सा रहता है
है, बर्डन रहता है कि यार अभी तो खाना भी बनाना है और मैं अभी किचन फैली पड़ी है। एक ये रहता है कि पूरा काम वाम हो जाए, घर का ना खाने की तैयारी हो जाए, फिर ये रहता है कि खाना तो बनाना नहीं, आराम से पूरा दिन अपना ही है, ऐसा लगता है। तो इसलिए ना पहले खाना बना करके तैयार करके रख रही हूँ, फिर उसके बाद में ना क्लीनिंग स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पे मैं ना मसाले पहले से निकाल के रख रही हूँ जिससे कि प्याज के हाथ ना लगे। और यहाँ पे मैंने जीरा हाथ में ले लिया है और मसालेदानी को बस उठा करके रख दूँगी। यहाँ पे मसाले साइड में रख दिए हैं और जीरा डाल करके सबसे पहले इसके अंदर मैं प्याज ऐड कर दूँगी, क्योंकि प्याज की सब्ज़ी बनाती हूँ तो मसाले पहले ही निकाल लेती हूँ कटोरी के अंदर, क्योंकि मसालेदानी के फिर वही प्याज के हाथ लगते हैं, फिर उसी में भगवान का खाना बनता है तो फिर अच्छा नहीं लगता है ना, इसलिए। तो यहाँ पे मैंने प्याज डाल दिया है और प्याज को भून रही हूँ। इतने ना टमाटर भी कट कर लिए हैं भूनते भूनते, और साथ में ना उनको पीस भी लूँगी टमाटरों को। और जब तक ये होंगे टमाटर पीसेंगे धुले कटे, इतनी देर में ना प्याज भी हो गई है तो इसको भी डाल दूँगी। ऐसे ही काम करती हूँ कि ऐसे नहीं कि पूरी कटिंग शटिंग कर लूँ, एक साथ ही कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने टमाटर डाल लिए थे, उसके बाद में ये पालक बॉईल करके रखा ही था तो इसको भी मैं ना अब है ना पीस ले रही हूँ। जब तक ये पीसा इतनी देर में ना टमाटर हो गए, तो अब है ना इसको मिक्सी को भी हाथ के हाथ पीस करके उसकी जगह पे ना रख दे रही हूँ, ताकि किचन ज़्यादा फैली ना लगे, नहीं तो ये सामान अलग फैल जाएगा और फिर मैं ना किचन क्लीन करूँगी तो उसका सामान अलग फैल जाएगा, तो बहुत ज़्यादा फैलावड़ा सा फैल जाएगा। इसलिए ना मैं सामान को जगह पे रख रही हूँ, और वैसे भी जगह पे रखते हुए काम करना चाहिए। और यहाँ पे मैंने मसाले ऐड कर दिए जो मैंने कटोरी के अंदर निकाले थे। बिल्कुल सिंपल सी पालक पनीर की सब्ज़ी बनाती हूँ और इतनी अच्छी बनती है ना, और मैं आप लोगों के साथ में कम से कम 3-4 तरीके की पालक पनीर की सब्ज़ी है ना की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। तो यहाँ पर ना मैंने ये डाल दिया है पालक और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। उसके बाद में मैं आज की फ्रेश मलाई जो है, जो कलेक्ट करके रखती हूँ, आज कलेक्ट नहीं कर रही हूँ, इसके अंदर डाल रही हूँ। तो पालक के अंदर ना मलाई डाल दो ना तो थोड़ा सा शाही ना वो आता है इसके अंदर से टेस्ट, तो थोड़ी शाही शाही सी लगती है और ना इसके अंदर ना थोड़ी शाइनिंग भी आती है और थोड़ा सा इसके अंदर ना क्रीम का टेक्सचर से ना थोड़ा अच्छा लगता है, मतलब क्रीमी क्रीमी। तो पालक के अंदर थोड़ा सा एक बॉईल आएगा, इसको मैंने बिल्कुल सिंपल कर दिया। इतने मैं बर्तन वगैरह साफ़ कर ले रही हूँ। सिंक के अंदर बर्तन जो हो रखे हैं उनको आटा लगाया है और जो भी बर्तन हुए हैं वो सारे मैंने साफ़ कर लिए हैं। और यहाँ पर ना मैं चीनी और डाल रही हूँ और थोड़ा सा नमक इसके अंदर ऐड किया है, तो खटास को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे मैंने गैस को ऑफ़ कर दिया है। और यहाँ पर ना मैं जो मैंने वो निकाली थी आटे का कनस्टर, उसको भी मैं ना धो ले रही हूँ टंकी को। तो यहाँ पे ना अभी धूप आ रही है ना, तो सुबह सुबह धो करके ना बाहर रखाऊँगी, तो ये है कि फिर शाम तक है ना आटा भर दूँगी, इसलिए मैं इसको ना अभी धो करके और धूप में रखाऊँगी। क्योंकि अंदर ना पंखे में चाहे कितनी भी है ना इसको सुखा लो, लेकिन इसके अंदर ना वो थोड़ा सा नमी रह ही जाती है, लेकिन धूप में ना ये अच्छे से सूख जाएगी, इसलिए मैं इसको ना बाहर रख कर के आ रही हूँ। टंकी को मैं बाहर रख के आ गई हूँ और यहाँ पर जहाँ पर टंकी रखी रहती है उस वाले है ना ड्रॉर को मैं साफ़ कर ले रही हूँ। और साफ़ करने के लिए मैं इसी ब्रश का है ना यूज़ करती हूँ। मैंने आपको बताया ही था कि मैं इस वाले ब्रश से साफ़ करती हूँ। उसके बाद में मैंने पोछा भी लगा लिया है। जब तक वो वाले ड्रॉर है ना सूखेगी इतनी देर तक इसके अंदर रखने वाले जितने भी बर्तन हैं उनको भी मैं साफ़ कर ले रही हूँ। तो इसके अंदर ना तेल रहता है, तो तेल की बाल्टी को धो नहीं सकते, इसलिए मैं बाहर से ऐसे ही ना साबुन लगा करके कपड़े से साफ़ कर देती हूँ, कपड़े में साबुन लगा करके। और कहीं पर ज़्यादा चिकनाहट होती है तो लोहे के जूने से साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ पर ये तीनों बाल्टियाँ मैंने ना कर ली है। एक के अंदर सरसों का तेल रहता है, मस्टर्ड ऑयल, एक के अंदर है ना घी रहता है और एक के अंदर है ना रिफाइंड ऑयल रहता है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि जो पहले बिछ रहा था ना उसको मैं धोने के लिए डाल दूँगी। और मैंने इस जगह के लिए 2 बना रखे हैं, क्योंकि एक फिर सूखने में टाइम लगता है ना, तो उसको हटा करके दूसरा बिछा देती हूँ। एक्चुअली ना ये मेरे ना रूम में बिछे हुए थे पहले, तो फिर ये ना रूम में से मैंने दूसरे बिछाए तो फिर ये वाले बच गए थे, तो मैंने इनको ना ऐसे ही काम में लिया। यहाँ पर किचन में है ना ऐसे बिछाने के तेल वेल के कनस्टर वगैरह होते हैं ना, इनके नीचे कुछ ना कुछ बिछा के रखना ज़रूरी होता है, नहीं तो नीचे से ना फ्लोर है ना पूरा ना ऑयली हो जाता है और फिर उसको वो फिर साफ़ नहीं होता। ये तो फिर भी ये है कि साफ़ हो जाएंगे, साफ़ नहीं होंगे तो फिक जाएंगे, लेकिन अब रसोई में अगर कुछ चिकनाहट लग जाएगी और फिर वो साफ़ नहीं होगी तो फिर देखने में भी अच्छी नहीं लगेगी।
जाएगी। यहाँ पे मैंने उसको साफ़ कर लिया। यहाँ पे है ना बोतल वगैरह भर कर के रख रही हूँ। एक्चुअली वो बच्चों के लिए मैं वो भर के रखती हूँ मिल्टन, तो उसको भी आज है ना धो कर के भरने की सोच रही हूँ। 2-3 दिन में ना उसको माँज के भरती हूँ। तो यहाँ से है ना साफ़ कर ले रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर अब मैं ना सफाई करूँगी तो ऊपर से सामान उतार के रखूँगी ना, तो गंदगी के अंदर ही रखूँगी तो फिर और ज़्यादा गंदे हो जाएंगे। वैसे वो गंदे नहीं हैं, लेकिन एक बार ना हाथ फेर दूँगी तो ये रहता है कि सही रहता है। अब मैं सोच रही थी कि है ना पीछे की साइड पे ही है ना मैं सारे बर्तन ऐसे रख दूँ, लेकिन फिर अब मैंने माइंड चेंज कर दिया। मैं सोच रही हूँ प्लास्टिक के ये डब्बे है ना देखने में अच्छे नहीं लगते हैं, इनको पीछे की तरफ रख दूँगी जिससे दिखेंगे भी नहीं और ये कम काम में आते हैं। ये वाले सारे डब्बे बॉर्नवीटा के हैं और ये सारे डब्बे तो खाली खाली मुझे रखने ही पड़ते हैं। कभी कभी क्या होता है कि सामान जैसे तीज त्यौहार पड़ता है ना, तो सामान फिल करने के काम में आ जाते हैं। तो इनको है ना पीछे की साइड रख दूँगी जिससे दिखेंगे नहीं। और यहाँ पे है ना पनीर आ गया था, तो मैंने सारे काम वाम छोड़ कर के, हर्षित बोल रहा था भूख लग रही है, तो मैं फिर ना पनीर में ना तड़का लगाने लग गई, पालक पनीर में ना तड़का लगाने लग गई हूँ। तो मैंने पनीर नहीं डाला था क्योंकि पनीर आया नहीं था। तो यहाँ पर मैंने ऑयल ले लिया था, उसके अंदर मैंने ये पनीर डाल दिया है, क्योंकि हम लोग है ना ऐसे कच्चा पनीर नहीं खाते हैं, तो इसलिए ना मुझे थोड़ा सा फ्राई करना है। तो मैंने यहाँ पे फ्राई कर लिया है। थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्ची डाल दी। वैसे मैं पहले डाल चुकी हूँ लाल मिर्ची, लेकिन मैंने थोड़ा सा रंग के लिए ना इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्ची डाल दी है। और इसको मैं अच्छे से ना फ्राई कर लूँगी। फ्राई करने के बाद में जो पालक पनीर मैंने बना करके तैयार रखा था, उस पालक पनीर के अंदर मैं डाल दूँगी। मैंने आपको बोला था ना मैंने गैस ऑफ कर दी है, चीनी और नमक डाल रही थी उस समय पर, क्योंकि मैं इस समय पर गैस को ऑन करने वाली थी। तो मैंने अभी इस समय गैस ऑन कर दिया। पालक पनीर गर्म हो रहा है और साथ में ना ये मैंने इसके अंदर तड़का डाल दिया। तो बस ये बहुत अच्छे से ना पालक पनीर तैयार हो गया और बिल्कुल सिंपल सा है और इतनी जल्दी से बन जाता है और इतना टेस्टी लगता है ना, बहुत ही ज़्यादा। हर्षित का तो फेवरेट है। तो यहाँ पर ये पालक पनीर तैयार हो गया है। बस अब मैं जल्दी से रोटियाँ सेक लूँगी और हर्षित को भी खिला दूँगी। और सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को भोग लगाऊँगी। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि है ना मैंने देखो पहले ऐसे स्टिकर लगा रखे थे, अब मैं इस तरीके से स्टिकर लगा रही हूँ। तो ये देखने में भी अच्छे लग रहे हैं। वो वाले बड़े बड़े से थोड़े से ना ऐसे अच्छे नहीं लग रहे थे, और ऐसे लगा रही हूँ। और ये मैंने ना, आप समझ ही गए हो कैसे लगाया है। ये कॉपी में से है ना ऐसे काट लिया है, फिर उसके ऊपर ना मैंने लिख लिया है इस ऐसे पेन से कि जो भी है सामान जो भी रखा हुआ है उसके अंदर कंटेनर के अंदर, फिर उसको है ना कैंची से कट कर लिया हिसाब से कि कितना वो हो गया। फिर उसके बाद में ना जो टेप होती है ना सेलो टेप, उस सेलो टेप से मैंने इसको इस तरीके से पूरे पे ही लगाया, तो दोनों कोनों पे थोड़ा थोड़ा सा टेप छोड़ दिया है। और बस इसको है ना इस तरह से यहाँ पे यूँ चिपका दूँगी। तो इस तरह से मैंने है ना ये लगाए हैं मैंने। तो ये बहुत ही प्यारे से लग रहे हैं, एक जैसे और पतले पतले से छोटे छोटे से। तो मैं ऐसे ही ना सारे डब्बों पे ना लगा ले रही हूँ, क्योंकि ना मेरे भूल में पड़ जाता है, क्योंकि मैं सामान चेंज करती रहती हूँ ना डब्बों के अंदर, तो मेरा भूल में पड़ जाता है कि किस में क्या रखा हुआ है। फिर सारे डब्बे ना खोल खोल के देखने पड़ते हैं, तो लगाना भी ज़रूरी है। और ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं लगे हुए, ऐसा लग रहा है जैसे मैं मार्केट से ख़रीद करके लाई हूँ। तो यहाँ पर मैंने ना उधर की सफाई कर ली थी पूरी, और बीच वाली आले की भी कर लिया। अब मैं यहाँ कोने वाले की कर रही हूँ। यहाँ पर मेरे छोटे छोटे से मसाले रखे रहते हैं, क्योंकि मसालदानी में इतने मसाले आ नहीं पाते हैं ना, तो इन छोटी छोटी डब्बियों के अंदर रख के, जैसे सोडा है और सेंधा नमक है, काली मिर्ची है और राई है, जीरा है, और ऐसे मसाले होते हैं ना, उनको मैंने ना यहाँ पर ऐसे रख रखे हैं इन छोटे छोटे कंटेनर्स में। तो इस वाले आले को भी मैंने साफ़ कर लिया है, और इसके पास वाले आले को साफ़ कर रही हूँ वार्डरोब को, जिसके अंदर मैंने कप वगैरह रखे हुए हैं। तो इस वाले को भी मैं साफ़ कर लूँगी। ये यहाँ से सारे कप वगैरह उतार लिए मैंने, यहाँ पे रैगजीन हटा करके धो करके, और इसको भी साफ़ कर लिया मैंने। तो ये नीचे की सारी रो है ना वो मैंने साफ़ कर लिया। ऊपर वाली तो है ना उसमें ज़्यादा वैसा सामान नहीं है, दिवाली वाली का सामान रहता है, और ये वाली भी मैंने साफ़ कर ली है। और बाकी की अब मैं ना कल करूँगी, क्योंकि मुझे थोड़ी ना थकावट सी हो गई है। लेकिन यहाँ पे आटे का कंटेनर जो है वो सूख गया था, तो उसको मैं लेकर के आ गई हूँ, और उसमें भी मैंने आटा फिल कर दिया है। तो जितना काम हो पा रहा है उतना कर लूँगी फिर, क्योंकि ना रात को सोते सोते ना 12-1 बज ही जाता है मुझे, और फिर सुबह भी मैं 5 बजे उठ जाती हूँ। तो मुझे ना दोपहर में फिर ना नींद सी आने लग जाती है। थोड़ा सा काम करो तो थोड़ा मन से ही करो ना, नहीं तो मज़े नहीं आते काम करने में, तो थकावट हो जाती है। फिर शरीर का भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए अपन, और वैसे भी अपना
अपना ही घर है, अपना ही काम है, कैसे भी करो। तो यहाँ पर है ना, अभी मैं है ना, रात हो गई है और मैं यहाँ पे है ना चने भिगो रही हूँ काले वाले, क्योंकि कल है ना अष्टमी है, दुर्गा अष्टमी, और दुर्गा अष्टमी का मेरा फास्ट रहता है। तो मैं यहाँ पे चने भिगो रही हूँ क्योंकि हलवे और चने का भोग लगाऊंगी और वही मैं प्रसाद में खाती हूँ, उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ। तो यहाँ पर मैं चने भिगो करके रख रही हूँ और अब इस वीडियो को भी इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा। कोई भी कॉमेंट है, कोई भी सजेशन है तो आप कॉमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉइंग। जय माता दी, राधे राधे। सॉरी, एक्चुअली मैंने ना वीडियो एंड कर दिया था, और अगर अभी भी आप बने हुए हैं मेरे साथ में तो एक्चुअली आज है ना मदर्स डे है और हर्षित ने ना ये पेस्ट्री और ये कुछ है मैदा का और पनीर का, तो वो मंगाया था। मुझे नाम नहीं मालूम, नाम बताया था बट मैं भूल रही हूँ इस समय। तो पेस्ट्री मंगाई थी और वो मंगाया था। तो अभी हम लोग है ना मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं हर्षित को बोल रही थी, हर्षित तू छोटा था तभी ठीक था कि ना ग्रीटिंग वगैरह तो देता था, स्कूल में ग्रीटिंग बनवाते थे और फिर ना इनकी स्कूल में ग्रीटिंग कार्ड बनवाते थे और फिर वो ये मुझे आकर के देता था। उनकी मैम बोलती थी मम्मी को देना। तो अब की बार ना ये हुआ ही नहीं क्योंकि संडे भी था और ये बड़ी क्लास में भी आ गया है। तो मैं इसको बोल रही थी, मैं मिस कर रही थी एक्चुअली ये चीज़, तो मैंने इसको बोला और इसने ना मेरे लिए ये प्लान किया, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इनको ले लूँ वीडियो में, ये वो है क्या बोलते हैं, कभी कभी दिखाई देने वाले प्राणी हैं ये, इनको ले लूँ पहले वीडियो में। ये अब बाय बाय, राधे राधे, गुड नाइट।